उसे नाम कुछ भी दे लें, रूप कुछ भी दे लें, लेकिन प्रकृति, समाज और ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। न्याय होने में देर बेशक कहते हैं नहीं, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तो थोड़ा समय जरूर लग जाए, वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी जल्दी मुद्दे को समझें और कितनी जल्दी उसके लिए हम। काशी राम जी जिन्होंने बहुजन मिशन खड़ा किया था, वो एक बात कहते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी बात। मैंने कई बार उनको सीधे भी सुना, मैं पत्रकारिता करता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं उनकी अटेंड की मैंने। वो कहते थे कि नीड, डिजायर एंड एक्शन, कि किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी अभियान के लिए पहले ये देखो कि क्या इनकी नीड है जिनके लिए हम कर रहे हैं। नीड यानी जरूरत, क्या आपकी जरूरत है? तो क्या कॉलोनियों का नियमितीकरण आपकी जरूरत है या नहीं है? बताओ, आप बताओ, आपकी जरूरत है? तो पहले तो नीड, फिर डिजायर। डिजायरनेस उसकी चाहत में। कई बार ये होता जरूरत तो है, मन में इच्छा ही नहीं है। अब जैसे शिक्षा है, नौकरी है, अच्छा आवास, अच्छा भोजन, सबकी जरूरत है, लेकिन बहुत लोगों के अंदर इच्छा ही नहीं है। वो झुग्गी में पढ़े तो पढ़े, बेरोजगार तो है, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे। भाई इच्छा तो पैदा करनी पड़ेगी, बिना इच्छा के तो ईश्वर भी नहीं देता। तो इच्छा, और थर्ड है एक्शन। अगर ये दोनों चीजें हैं, आपकी नीड भी है और आपके अंदर डिजायर भी है, तो आपको फिर एक्शन करना पड़ेगा, फिर निश्चित तौर पर आपको जीत मिलेगी। और मैंने एक और विद्वान को, एक मैं अखबार में लेख पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत एकदम दिमाग में जो बात अच्छी लगती है वो आपके स्मृति में चली जाती है, आपको याद रहती है। उसमें उन्होंने लिखा कि अवसर हर व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता है। जो लोग उस अवसर का सदुपयोग कर लेते हैं उन्हें कामयाबी मिल जाती है, और जो अवसर को छोड़ देते हैं पता नहीं दोबारा कब आया अवसर। क्यों जी? देश की आजादी की लड़ाई 1857 में हुई थी, पहली लड़ाई। हालांकि उससे पहले भी 1822 में राजा कुंजा बहादुरपुर, इधर सहारनपुर में एक रियासत थी, उन्होंने 4 साल तक अपनी रियासत को आजाद रखा था अंग्रेजों से। और भी छुटपुट लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन बड़ी लड़ाई 1857 में हुई, और उस 1857 को हम चूक गए तो फिर 90 साल तक इंतजार करना पड़ा। और जो मेरे हमारे दादा के भाई थे, वो मतलब सगे दादा नहीं थे हमारे परिवार में, वो भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में जेल में बंद रहे थे, सीतापुर की जेल में। वो कांग्रेसी थे, स्वतंत्र सेनानी थे। तो हमारे गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर प्रभात फेरी निकालते थे सुबह, कांग्रेसी हर जगह, और भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद, तो कह रहे गांव के ज्यादातर लोग हंसते थे उनके ऊपर। उसी गांव के लोग, हमारे परिवार के, वो कहते थे झंडा जो था तिरंगा, कहते थे 71 से देश आजाद होगा क्या। धन्यवाद। मैं सैनिक है, सम्मान करता हूँ, और जानबूझ पर फिर कहता हूँ भगवान आपकी कामयाबी करें, इसी में सबकी खुशहाली है। काम किया 1 साल के अंदर अंदर मुझे मेरिट मंडल प्रभारी बना दिया। मैं शिक्षक सभा से मेरिट मंडल प्रभारी हूँ। तो उससे पहले मैंने लगभग 5 साल मेरे पास भारतीय जनता पार्टी कोई कहते हैं ना सदस्यता, प्रारंभिक हो या सक्रिय कोई सदस्यता नहीं थी, लेकिन बस वही जय श्री राम। तो ये लाइन जब लिखी गई कोरोना काल में, और एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते ये लाइन लिखी थी। अब बीजेपी का कार्यकर्ता ये लाइन लिख रहा है कि हम निगाह जमाए बैठे हैं। क्या नाम है जी? पथिक विचार केंद्र। ये संस्था क्या काम करती है? पथिक विचार केंद्र जो है शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है। हमारे जो मुद्दे हैं वो रोजगार के मुद्दे हैं, कॉलोनियों को नियमित कराने के मुद्दे हैं, गांवों के मुद्दे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर पथिक विचार केंद्र चल रहा है। और इसके जो संयोजक हैं वो राजकुमार भाटी जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाज पार्टी से। जो संस्था है पथिक, इसमें आपका क्या है? इसमें हमारा क्या है, मैं इसमें ग्रेट नोएडा वेस्ट से कॉलोनी प्रभारी हूँ। जोन बनाए हुए हैं हमने इसमें, जैसे आपका छपरोली जोन है, ग्रेट नोएडा वेस्ट का जोन है, तो ग्रेट नोएडा जो जोन है आपका वेस्ट का, मैं उसका प्रभारी हूँ, विपिन सैन। ये जो कॉलोनी है इन्हें अवैध क्यों कहा जाता है? अवैध का मतलब ये है कि मान के चलो किसानों की जो ज़मीनें थी उस पर कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काट दी, लेकिन जो लेने वाला है उसने तो सब अपने पैसे दिए हैं, टैक्स भरा है, सब चीज़ उसने करी, बिजली बिल भी दे रहा है, लेकिन उसको फिर भी कह दिया अवैध है। अब इनकी जो बेसिक ज़रूरत है उनको कौन पूरा करेगा? जब ये वोटर यहाँ के हो गए हैं, मालिक यहाँ के हो गए हैं, तो उनकी कौन जरूरत पूरी करेगा? मेरा विपिन जी एक कहना है कि जब ये अवैध कॉलोनी बताई जाती हैं, जब रजिस्ट्री वगैरह होती है तब ये मुद्दे नहीं आते हैं क्या? तब तो बिल्कुल नहीं आते। तब तो मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्री जो है आप ना लेके जाके करा दें तो वो टैक्स तुरंत ले लेगा राजस्व कि हाँ जी ठीक है, बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये रहने लगे यहाँ पे, अब इनको तुम अवैध कह रहे हो,
तेजपाल नागर जी विधायक है, दादी विधानसभा से आज 5 साल पूरे होने वाले हैं उनके। एक भी बार वो किसी भी कॉलोनी में जाके तो बता दो मुझे। गांव में ही ना है, कॉलोनी तो दूसरी बात, गांव में गाँवों का तो है नहीं जो, लेकिन जो कॉलोनी वाला मुद्दा है उसमें किसी पे भी कहीं पे भी नहीं जाके। कोई मुद्दा ही नहीं, कोई मर ये रहा जो है आपका क्षेत्र लगता है रोजी जलालपुर, इसमें तहसील तो ये आपकी दादरी लगती होगी। दादरी दादरी में रिश्ते वगैरह हमारा जो संगठन है आज की डेट में वो कोई छोटा संगठन नहीं रहा है, बहुत बड़ा संगठन हो चुका है, बहुत बड़ा रूप ले चुका है। हमारे इसमें कम से कम 250 से ज़्यादा अध्यक्ष हम जोड़ चुके हैं और एक अध्यक्ष के नीचे 10 लोगों की टीम है, किसी में तो ज़्यादा भी है, 20 भी पहुंच चुकी है। तो ये बहुत बड़ा संगठन है, 3000 से ऊपर इसमें लोग काम कर रहे हैं और सभी सम्मानित लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है कि हाँ नहीं जानते, उसके पीछे कम से 20-20 लोग हैं।